अब देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। बंधुता का मतलब क्या होता है? भाईचारा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाना चाहता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। यहां भी देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि, लब्धि का मतलब लेना। ठीक है, तो अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उस कंडीशन में जो भी ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसको कैसे लिखा जाता है, दर्शाया जाता है डेल्टा Eg H। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, जी मतलब गेन, गेन का मतलब लब्धि। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो परिभाषा लिखो सबसे पहले इसकी। क्या है परिभाषा? एक मोल गैसीय उदासीन विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, ये क्या अपने पास आयनन एंथैल्पी का अपोजिट है। आयनन एंथैल्पी के विपरीत है। क्यों है? आयनन एंथैल्पी में अपन क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। जबकि यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं अपन और फिर ऊर्जा बाहर निकल रही, ऊर्जा मुक्त हो रही है, वहां ऊर्जा देनी पड़ रही थी। यानी आयनन एंथैल्पी ऊष्मा शोषी प्रक्रम था और ये क्या है अपने पास, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, वहां डेल्टा एच का मान पॉजिटिव था, यहाँ डेल्टा एच का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यूनिट वही अपने पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल में ले सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, तो एक मोल गैसीय उदासीन विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। क्लियर है ये? अब देखो गैसीय उदासीन विलगित, तुमको पता है ये शब्द काम में लेना जरूरी है। कारण क्योंकि अगर गैसीय नहीं होगा, उदासीन नहीं होगा, विलगित नहीं होगा तो जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है उसका मान एग्जैक्ट जो वास्तविक मान है उसकी तुलना में या तो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है उसके मान एकदम सही प्राप्त हो, उसके लिए कंडीशन क्या है कि गैसीय उदासीन और विलगित होना चाहिए। ठीक है ना? तो भाई ये हो गई अपने पास इसकी बात। अब अपन करें इसके अंदर आगे कि मान लो अपने पास कोई उदासीन परमाणु है M, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये ऋणात्मक आयन में परिवर्तित हो। ठीक है, और जो ऊर्जा मुक्त हुई वो अपने पास प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, फिर मैंने ये जो M माइनस है इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया। ये सब गैस की अवस्था की बात चल रही है भाई, मैं गैस लिख नहीं रहा हूं तो तुझे समझना है कि सॉलिड है। ठीक है, तो क्या बन गया ये M माइनस द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और ये M माइनस टू जो है इसमें फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया अपन ने, तो क्या बन गया M माइनस टू और ये हो गई तृतीय इलेक्ट्रॉन लब्धि। ठीक है,
तो जब वहां पर आयरन एंथैल्पी में क्या कहा था मैंने कि द्वितीय आयरन एंथैल्पी सबसे ज्यादा थी और प्राथमिक सबसे कम थी। यहाँ पर इसका उल्टा होगा, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी है उसका मान सबसे ज्यादा होता है, सेकंड का मान उससे कम और थर्ड का मान सबसे कम। कारण क्या है आपके पास? कारण ये है भाई कि यहाँ पर कारण ये है अपने पास कारण क्या है? कारण ये है अपने पास कि इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी जो होता है, पहले उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो उदासीन परमाणु में नाभिक का आकर्षण ज्यादा होता है। ठीक है भाई, ये मेरे पास उदासीन परमाणु है, तो नाभिक क्या करता है, इस नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है प्रबलता से। आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कोश में आ गया और इस आकर्षण के कारण ऊर्जा मुक्त हो गई। तो क्या बन गया अपने पास? ऋणायन। अब जैसे ही ऋणायन बन गया तो हमें पता है कि ऋणायन का आकार जो होता है वो उदासीन परमाणु की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। अब ऋणायन का आकार बड़ा हो गया तो नाभिक का अब नए इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण क्या हो गया? कम हो गया। आकर्षण कम हो गया तो ऊर्जा कम मुक्त हो गई। अब एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया तो आकार और भी बड़ा हो गया। ठीक है, आकार और बड़ा हो गया तो अब नाभिक का आकर्षण और कम हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर अपने पास जो ऋणात्मक आयन होता है उसका आकार उदासीन की तुलना में ज्यादा होता है, और आकार ज्यादा होगा तो नाभिक से दूरी ज्यादा होगी, आकर्षण बल कम हो जाएगा, और आकर्षण बल कम होगा तो मुक्त तरल ऊर्जा के मान में कमी आएगी। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान किसमें आता है? ऋणात्मक में आता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा मुक्त हो रही है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। लेकिन जैसे जैसे ऋणायन का निर्माण होता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान कम होता जा रहा है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान किसमें होता है? धनावेश में होता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होने की जगह अपने को ऊर्जा देनी पड़ रही है। ठीक है, इसलिए तृतीय इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान सबसे कम और इसका ध्यान रखना है यहाँ पर कि ऋणात्मक मान जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा मुक्त कर रहा है। ऋणात्मक मान कम होगा, धनात्मक मान बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान कम होता जा रहा है। ठीक है, मुक्त ऊर्जा कम है बल्कि देनी पड़ रही है अपने को। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर कि धनात्मक मान आ रहा था वो ज्यादा होना, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी में जो ऋणात्मक मान होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी के लिए क्रम लिख दिया हमने इसके अंदर कि प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा और द्वितीय का सबसे कम होता है। अब लिखिए इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डालो, प्रभावित करने वाले कारक। कारक सबके सब वो फिर वही है जो आयनन एंथैल्पी को करने पड़े। कौन कौन से कारक हैं? फर्स्ट, नाभिकीय आवेश, या जिसको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का ऋणात्मक मान बढ़ेगा। ठीक है, यानी ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है इसका मतलब ज्यादा ऊर्जा मुक्त कर रहा है, ऋणात्मक मान में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो नाभिक का आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ आकर्षण बढ़ जाएगा, है ना? तो लिख लो इसके अंदर, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणुीय आकार घटता है। परमाणुीय आकार घटता है। अतः नाभिक का
नाभिक का आने वाले इलेक्ट्रॉन से आकर्षण बढ़ता है, नाभिक का आने वाले इलेक्ट्रॉन से आकर्षण बढ़ता है और अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अरे आयरन एंथैल्पी के मान में वृद्धि हो। दूसरा कारक है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है, अतः इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में कमी आती है। थर्ड पॉइंट, कोशों की संख्या। कोशों की संख्या कोशों की संख्या बढ़ने पर परमाणु आकार, कोशों की संख्या बढ़ने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है। कोशों की संख्या बढ़ने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है। परमाणुीय आकार बढ़ता है, अतः इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। फोर्थ पॉइंट, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण वे अपना स्थायित्व बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अपना स्थायित्व बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अतः आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते। इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते। इस कारण इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान निकटतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की तुलना में कम होता है। देखो सब कुछ उल्टा चल रहा है। आयरन एंथैल्पी में अधिक था, यहाँ क्या है, कम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कोशिकाओं का स्थायित्व की बात।
तो ये कारक हो गया अपने पास। अब लिखिए आवर्तिता। आवर्तिता इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की आवर्तिता। तो आवर्तिता में अपन आज केवल सिंपल आवर्तिता की बात करेंगे और जो अपवाद है वो कल करेंगे। तो आवर्तिता क्या है? आवर्त में देखो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान आवर्त में सर्वाधिक होता है। आवर्त में सर्वाधिक होता है क्योंकि क्योंकि उनमें नाभिकीय आकर्षण अधिकतम होता है। नाभिकीय आकर्षण अधिकतम होता है। जबकि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी आवर्त में न्यूनतम होती है। आवर्त में न्यूनतम होती है क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण इनका स्थायित्व अधिक होता है। स्थायित्व अधिक होता है और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते। स्थायित्व अधिक होता है और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आवर्त की बात। बाकी करेंगे हम लोग कल। आवर्त का अपवाद भी हम कल करेंगे।